कल लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले में चर्चा में शामिल हुए राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मामलों में जवाब दिया है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार ये भी कहा कि पाकिस्तान के मुद्दों पर कांग्रेस काम कर रही है। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी एलओपी प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, कल प्रधानमंत्री का भाषण आपने भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास अब मुद्दा ही नहीं बचा है, अब पाकिस्तान के मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं। करोड़ों भारतवासी कल निराश हुए। भारत की सेना ने जो यशोगाथा लिखी अपने शौर्य और पराक्रम की, मोदी के राजनैतिक नेतृत्व ने कल उसे कमजोर कर दिया, देश को निराश कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिसकी इंदिरा गांधी ने दो टूक कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति से 1971 में, और आप फिर कल साहस नहीं जुटा पाए। इतने कमजोर निकले आप कि एक बार 29 बार कह चुके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे सकने की हिम्मत जुटा पाए। इतना आप सहमे हुए थे कि आपके जुबान पे कहीं चीन और ट्रंप ना आ जाए, इसका आपने पूरा ख्याल रखा। और कोसा किसको? सामने बैठे विपक्ष को, और उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिन्हें दुनिया को छोड़े हुए 50 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कल आपने भारत के राजनीतिक नेतृत्व की कमजोर कड़ी के रूप में इतिहास आपको याद रखेगा। सर, जिस दौरान आप ट्रंप के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहे थे कि वो जवाब दें कि वो बार बार क्यों सीज फायर क्लेम कर रहे हैं, वहीं आज एक बार फिर ट्रंप ने कह दिया कि अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। क्या तीसरी बार? और वारे मेरे प्रधानमंत्री, एक बार आप हिम्मत नहीं बांधते कि जब हमारे भारतवासी वहां बेड़ियों और में जकड़ कर भेजे जाएं, और आप एक बार भी ये नहीं कहते कि देश बड़ा है, ट्रेड नहीं, टैरिफ 20% लगाएं या 25% लगाएं, हमने भारत के बढ़ते हुए सैनिकों के कदम को, सेना के शौर्य और पराक्रम को, अपने राजनैतिक नेतृत्व की कमजोरी से कल भारत माता के 140 करोड़ लोगों के जो देख रहे थे उन्हें निराश किया आपने। सर, पीओके के मुद्दे पर कर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बार बार पीओके की बात करते हैं, लेकिन पीओके किसकी वजह से हमारे हाथ से गया? नेहरू को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने सिंधु संधि को लेकर सवाल उठाया कि 80% पानी तो नेहरू जी ने पाकिस्तान को दे दिया। अरे छोड़ो पुरानी बातें, क्या हालात थे कई बार बताया जा चुका है। पर मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत की सेना बढ़ रही थी और आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, तो किसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने से रोका था? तो इतिहास आपको याद रखेगा। सीजफायर का अनुरोध आया था, क्यों माना आपने? क्यों तब तक सेनाओं के कदम रुकने दिए जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन गया? आपने तो कहा था, आपके रक्षा मंत्री ने तो कहा था। इसका जवाब आपको देना होगा कि आपने भारत की सेना को क्यों रोका। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज राज्यसभा में भी चर्चा होनी है और संभव है कि आज प्रधानमंत्री वहां पर भी अपनी बात रखें, किस तरीके से राज्यसभा में आज कांग्रेस इसको लेकर चल? 3 सवाल मैं पूछूंगा उनसे, चाहूंगा जवाब दें। पहलगाम में साबित हो गया, पाकिस्तान से चलकर आतंकवादी आए और उन्होंने हमारे 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आए, किसकी नैतिक जिम्मेदारी? कैसे? पर्यटकों को तो मालूम था उस घाटी में जाना है, आतंकवादियों को मालूम था, और आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य है, वहां की पुलिस और सुरक्षा बल को नहीं मालूम था कि पर्यटक वहां गए, आतंकवादी आ गए। इस इंटेलिजेंस फेल्योर के लिए, इस सुरक्षा के फेल्योर के लिए जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, मेरा सीधा संदेश है आपको। दूसरा, जब भारत की सेनाएं बढ़त पर थी,
ऑपरेशन सिंदूर उनकी सटीक निशानेबाजी, उनके साहस से पूरा हो रहा था। तो उस समय आपने अमेरिका के दबाव में, अब तो मान लिया आपने कि जेडी वेंस का फोन आया था 3 बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, उनके रक्षा सचिव पहले सीज फायर डिक्लेयर कर देते हैं, अमेरिका का कार्यालय डिक्लेयर कर देता है व्हाइट हाउस का, और आप की तरफ से कोई मंत्री भी नहीं डिक्लेयर करता सीज फायर होने जा रहा है। सेना की तरफ से भी नोटिफिकेशन तब आता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय के बाद। तो इस तरह आपने भारत की सेनाओं के गौरव गाथा को क्यों धूमिल किया, क्यों कमजोर किया? आप एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में, जिसकी राजनीतिक क्षमता कमजोर थी, देश का इतिहास आपको याद रखेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।